नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पूरा मुल्क कोरोना से लड़ रहा है और कांग्रेस पार्टी एक अलग ही उलझन में फंसी हुई है। कांग्रेस पार्टी में अंदर ही अंदर राहुल गांधी की ताजपोशी की तैयारी शुरू हो गई है। सोनिया गांधी ने एक बाकायदा प्लान बनाया है जिसके जरिए इस लॉकडाउन के खत्म होने के बाद राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाएगा। लेकिन खबर ये नहीं है, खबर ये है कि पुत्र मोह के चक्कर में फंस के सोनिया गांधी ने उन तमाम लॉयलिस्ट को, जिन नेताओं ने सोनिया गांधी को घर से निकाल के एक राष्ट्रीय नेता बनाया, सबको दरकिनार कर दिया गया है, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। और मजेदार बात यह है कि जिन लोगों के हाथों में राहुल गांधी के फ्यूचर, उसके करियर की बागडोर दी गई है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा तो आप भी अपना सर पीटेंगे कि ये कांग्रेस की कौन सी प्रथा है कि जहां फेलियर्स को पुरस्कार दिया जाता है। जिनके पास जन समर्थन नहीं है, जिनके पास विचारधारा का कोई ज्ञान नहीं है, जो मार्केटिंग करने वाले लोग हैं, वो पार्टी के अग्रणी नेता होंगे। और जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी को कई दशकों तक सींचा, संभाला, उसे लीड किया, बड़े बड़े चुनाव जितवाए, उन सबको से कहा गया है कि अब आप अपने घर में बैठो। ये सारी बातें, अंदर की खबर क्या है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि सोनिया गांधी ने क्या फैसले लिए हैं। सोनिया गांधी ने 11 मेंबर टीम बनाई है, जो कह सकते कि कोर कमेटी बना दी है, जो राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने और उनके बाद डे टू डे और से लेकर के सारी चीज़ों की प्लानिंग और तैयारी करेगा। तो उसमें सबसे पहला नाम, जैसे राष्ट्रपति इस देश में होते हैं, जिनके पास कोई ज़्यादा पावर नहीं होता है, वो सिर्फ एक मुखौटा होते हैं सरकार के, उसी तरीके से इस कोर कमेटी का एक मुखौटा है जिनका नाम है मनमोहन सिंह। नंबर 2, ये राहुल गांधी की जिद थी कि वेणुगोपाल वो इस कोर कमेटी में रहें, जो कांग्रेस के आने वाले समय के भविष्य की रणनीति बनाएंगे। तो केसी वेणुगोपाल साहब की क्या क्रेडिबिलिटी है? तो 2014 में उन्होंने चुनाव जीता था और 2019 में केरल से वो चुनाव लड़ने से ही वो मैदान छोड़ के भाग गए, वो चुनाव नहीं लड़े और वहाँ से सीपीएम चुनाव जीत गई। तो एक भगोड़ा जो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को संभाल के नहीं रख पा रहा है, वो कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा लीडर बनेगा राहुल गांधी के रिजीम में। दूसरा नाम रणदीप सिंह सुरजेवाला। पिछले 2 चुनाव उन्होंने लड़े, दोनों चुनाव वो हार गए। उनको वो कम्युनिकेशन इंचार्ज हैं कांग्रेस पार्टी के, और इस तरह के वो इंचार्ज हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो रिश्ते हैं देश के सारे टेलीविजन चैनल से, वो जो कह सकते हैं कि 36 का आंकड़ा है। कांग्रेस पार्टी के किसी भी प्रवक्ता को, ऑफिशियल प्रवक्ता को आपने टेलीविजन चैनल पर बहस करते देखा है? नहीं। ये देन है जो सारे टीवी चैनलों से लड़ाई जो हुई है, ये रणदीप सिंह सुरजेवाला साहब की वजह से, और उनको बाकायदा कोर टीम में सोनिया गांधी ने डाल दिया। तीसरा नाम है रोहन गुप्ता। रोहन गुप्ता वो कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया के इंचार्ज हैं। ये जो गाली गलौज और सब स्टैंडर्ड सड़क छाप भाषा में जो ट्वीट्स आते हैं कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से, ये इनकी ही करतूत है और इसलिए इनको पुरस्कार दिया गया है कि कांग्रेस पार्टी की आपने इमेज को जो है एक सड़क छाप पार्टी की बना दी, और उसका पुरस्कार सोनिया गांधी ने दिया कि ये 11 जो सबसे बड़ी कोर कमेटी, जो सबसे बड़ा जो पैनल बना है, उसमें उनको स्थान दिया गया है। सुप्रिया श्रीनाथे ये टीवी एंकर थी, पिछली बार 2019 में यूपी से चुनाव लड़ी थी, चुनाव हार गई। तो हारने से तो कुछ होता नहीं, कांग्रेस पार्टी है, हार के बाद तो पुरस्कार मिलना ही था, तो वो मिल गया उनको कोर कमेटी में डाल दिया गया, राहुल गांधी को गाइड करेंगी। जो व्यक्ति एक चुनाव नहीं जीत सकता, उसे इस कमेटी में रखा गया है। अगला नाम गौरव भल्लव। इनकी खासियत क्या है? इनकी खासियत वही है जो बाकी सब की है। ये सब चुनाव, ये जितने नाम अभी तक हमने दिए हैं, ये चुनाव जीतने वाले लीडर्स नहीं हैं। तो गौरव भल्लव भी वो क्यों अलग होंगे? क्योंकि क्राइटेरिया ही सोनिया गांधी ने ऐसा रखा है कि जो चुनाव हार जाए
उसको कांग्रेस का टॉप लीडर बना दो। तो इनकी बस साख यही है, इनकी पहचान बस इतनी है कि ये संदीप पात्रा के साथ एक बार बहस किए थे जिसमें वो 20 पड़े थे, बस इसलिए उनको जो है चुन लिया गया कि भाई आप जो है कांग्रेस को लीड करोगे। अगला नाम प्रवीण चक्रवर्ती। प्रवीण चक्रवर्ती के बारे में कभी और मैं बताऊंगा, लेकिन बस इतना ही बता दूं कि ये जो 2019 में जो पूरे गफलत में राहुल गांधी जिस तरीके से वो एक हवाई किला पे सवार थे कि कांग्रेस पार्टी 180 सीट जीत रही है, तो ये डाटा वाटा एनालिटिक्स वगैरह का काम करते ये प्रवीण चक्रवर्ती साहब। तो इन्होंने राहुल गांधी को बाकायदा जो कह सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से पप्पू बनाने का जो काम अगर कांग्रेस पार्टी में किसी ने किया तो वो प्रवीण चक्रवर्ती ने किया, और उसके कोई भी आंकड़े कोई भी डाटा वो सही नहीं साबित हुए। तो आप एक फेल्योर हैं, तो कांग्रेस पार्टी में आपके लिए जगह है, तो आपको जगह भी दे दिया गया। आप बाकायदा जो राहुल गांधी के मेन ब्रेन बनकर के आप काम करेंगे। अब 3 पुराने लीडर्स हैं। एक मनीष तिवारी साहब हैं, मनीष तिवारी को रखा गया है, वो वकील हैं, लेकिन इनके अंदर आने से जो 2-3 लोग बाहर गए हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं, जैसे कपिल सिब्बल साहब, मनु सिंघवी साहब। ये सब बड़े लीडर, बड़े वकील हैं, और कांग्रेस पार्टी के हर मुसीबत में कांग्रेस पार्टी को वहां से बाहर निकालने में वो कामयाब रहे। लेकिन पता नहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर या सोनिया गांधी के पास इनके बारे में क्या फीडबैक है कि एक तो पहले इन्होंने इन दोनों जिनके घर के बाहर बड़े बड़े क्लाइंट्स की लाइन लगी रहती है, जो नेशनल हेराल्ड का जो केस था उससे उनको बाहर कर दिया गया, और अब कांग्रेस पार्टी की जो थिंक टैंक है, जो कमिटी है, उससे भी इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। और ये एक संकेत है कि जैसा बताया गया कि भाई इन दोनों लीडर्स को कि भैया आप जो है वकालत करो, कांग्रेस पार्टी में आपके लिए कोई स्थान नहीं है, और इसलिए ये नाराज चल रहे हैं, यही खबर आ रही है। एक और शख्स है जयराम रमेश। इनकी इमेज पार्टी के अंदर एक आइडियोलॉग की है, लेकिन मैं इनकी एक असलियत आपको बता दूं, ये वैचारिक रूप से कांग्रेसी नहीं है, ये बेसिकली एक कम्युनिस्ट पार्टी के कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के महासमर्थक हैं। इनके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं। लोग ये भी कहते हैं कि जब चाइना और हिंदुस्तान के बीच में वॉर हो रहा था तो ये चाइना के फेवर में पैम्पलेट लिखा करते थे, विदेश में उसमें यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे ये, तो वो चाइना के फेवर में पैम्पलेट लिखा करते थे, तो उनको भी जगह मिली है। और आखिरी नाम है पी चिदम्बरम का। और पी चिदम्बरम की खासियत क्या है ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। इस देश में अभी जिस तरह से जो रिसेंट टाइम में जितने भी नेता हुए हैं घोटालेबाज, उसके ये सरदार हैं। और ये बताया जाता है और हकीकत भी है कि यूपीए के दौरान ये जो लाखों करोड़ों रुपए का जो घोटाला हुआ, ये सबके मास्टरमाइंड ही है। जेल से घूम के आए हैं। अब पता नहीं सोनिया गांधी पर इन्होंने क्या जादू क्या कर रखा है कि पी चिदम्बरम का वो साथ नहीं छोड़ती। मनु सिंघवी साहब, कपिल सिब्बल साहब को बाहर निकाल करके पी चिदम्बरम को लड़ने के लिए वो नेशनल हेराल्ड के केस पे मेन वकील यही है। और तो और जब ये तिहाड़ में अपना समय व्यतीत कर रहे थे, जेल डाला गया था भ्रष्टाचार के आरोप में, तो सोनिया गांधी लोगों से कहती थी कि तिहाड़ में जाकर के पी चिदम्बरम से मुलाकात करके आओ। अब राहुल गांधी को ये क्या ट्रेनिंग दे सकते हैं वो सबको पता है। ये कमेटी इसलिए बन पाई है कि कैपिटल टीवी लगातार इस बात को कह रहा था कि गांधी परिवार के अंदर में एक उठापटक हो रहा है कांग्रेस के भविष्य को लेकर के। सोनिया गांधी चाहती थी कि ये जो पुराने उनके जो लॉयलिस्ट हैं वो पार्टी में एक एक्टिव रोल में रहे। ये पुराने लॉयलिस्ट हैं कौन? ये अंबिका सोनी, गुलाम नबी आज़ाद, अहमद पटेल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोनिया गांधी के साथ अभी से नहीं, सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई थी। जब सीताराम केसरी को जो है उन लोगों ने बाथरूम में बंद करके, कांग्रेस पार्टी के उस वक्त के अध्यक्ष को बाथरूम में इन लोगों ने बंद कर दिया था, और उसके बाद रेजोल्यूशन पास करके सोनिया गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बना दिया था। और ये जो सोनिया गांधी को पूरा जिसको कह सकते हैं कि कवर फायर देना और एक सिस्टम क्रिएट करना कांग्रेस पार्टी का,
इन लोगों ने ये काम किया है। इसमें दिग्विजय सिंह भी थे, इसमें कमलनाथ भी हैं, सारे लोग हैं जो सीनियर, जो सोनिया गांधी के नज़दीकी लीडर्स थे। लेकिन राहुल गांधी की यह जिद थी, जिस तरह से बीजेपी में वो मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया जाता है, उसमें डालने के लिए जिद पे थे कि जब तक ये लोग ऑपरेट करते रहेंगे तब तक राहुल गांधी बात को नहीं मानेंगे। और इनका आरोप है कि कांग्रेस पार्टी का जो फॉल हुआ है, जो कांग्रेस पार्टी गर्त में गई है, वो इन नेताओं की वजह से गई है। राहुल गांधी का ये फर्म बिलीफ है और इसलिए वो नई टीम बनाना चाह रहे थे। और ये नई टीम सोनिया गांधी ने जो बनाया है, ये सोनिया गांधी की टीम नहीं, ये राहुल गांधी की टीम है। और टीम में कैसे कैसे नगीने ढूंढ के इन्होंने लगाए हैं, इसको देख करके आपको समझ में आएगा कि ये, आप देखिए कि इसमें जो लोग छूटे हैं, क्यों नाराजगी है। मैंने दो व्यक्ति का नाम बताया, मनु सिंघवी साहब और कपिल सिब्बल साहब, कांग्रेस पार्टी के जो लीगल ब्रेन सबसे बड़े। और ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, देश में भी लोग मानते हैं कि भाई ये बहुत बड़े वकील हैं। लेकिन इसके अलावा जो लीडर्स, जो ग्राउंड में काम करने वाले बहुत सारे यंग लीडर्स हैं जिन्हें छोड़ दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी में फिर से राहुल का सेकेंड इनिंग अब शुरू होने वाला है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग इसको लेकर के बड़े ही दुखित हैं। दुखित इसलिए हैं कि वही गलती जो राहुल गांधी ने पिछली बार की थी, कि जो इमेच्योर, अनएक्सपीरियंस, कभी जेएनयू से तो कोई डीयू का, कोई बिना एक्सपीरियंस के लोगों की पूरी जमात उन्होंने अपने आसपास खड़ी कर ली थी, और जिसकी वजह से, गलत सजेशन की वजह से कांग्रेस पार्टी लगातार रसातल की ओर अग्रसर हो गई। वही लोग फिर से इस तथाकथित कंसल्टेटिव ग्रुप में जो है इनको जगह दे दी गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग इस फैसले का विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन ये लोग प्रियंका गांधी की ओर एक टक देख रहे हैं कि क्या प्रियंका गांधी, जो ये जो अरेंजमेंट बन रहा है, ये अरेंजमेंट तो बिल्कुल साफ है कि राहुल गांधी का एक छत्र फिर से कब्जा हो जाएगा पार्टी के ऊपर। तो क्या प्रियंका गांधी भी कुछ इसमें कंट्रीब्यूट करेगी, या फिर जिस तरह से उनकी मां ने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए बेटी को यूपी के एक हिस्से का इंचार्ज बनाकर के यूपी में ही सीमित कर दिया, तो क्या ये यही होने वाला है? कांग्रेस पार्टी अपनी गलतियों से सीख लेने वाली पार्टी नहीं रही। सोनिया गांधी वही गलती कर रही है जो उन्होंने 2014 में की। 2019 में जो कांग्रेस पार्टी से गलती हुई, वही गलती ऐसा लग रहा है कि 2024 में दोहराने वाली है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।